सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। गिरव कथनी के सूर्य घन ये करनी कर का नाही। मुझे अंदेशा बहुत है ये अवधूकित को जाही। गिरव कथनी के ये सूरवीर नरे बकवाद करनी बहुत बन जाएंगे। गिरिव गोरख से ज्ञानी गणे और सुख बेजती जिहान। सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। गिरिव कथनी के ये सूरवीर नरे सुंदर सुंदर प्रवचन खड़े होके लतीफेदार प्रवचन कर देंगे। सबको मंत्र मुग्ध कर लेते श्रोताओं को। बस यू है संत तो। और करनी करका ना, करका माने कड़मी नहीं, सच्ची भक्ति का। मुझे अंदेशा बहुत है ये औधुकित को जा, ये कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। गिरिव कथनी से कारज नहीं करनी क्रिया लोए। शब्द सिंधु में मिल रहो आगा पीछा खोए। गिरिव कथनी केला वृक्ष है थोथा थूक बिलोए। जिस पेड़े सतगुरु गए वो मगली जय जोए। ओह के कथनी तक केले के सा वृक्ष है, एक पत्ता उतारो फिर उतारो, अंत में कुछ नहीं, पत्ते पत्ते। थोथा के व्रत की बकवाद बोल रहे हो, थोथा थूक बिलो। और जिस मार्ग पर कबीर साहब गए वो रास्ता लो, जो है उसको पकड़ो। गरीब सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो। तेरी क्या बुनियाद परानी तू पहला पंथ पकड़ो। के सुखदेव जैसे ऋषि आकाश में उड़ जाने वाले बहुत बार साधना की इन्होंने, ऋषि भी रहे, ब्राह्मण हुए और गधे की यूं नहीं पाई इन्होंने। और तेरी क्या औकात है बड़े आदमी, हे प्राणी मालिक का नाम ले। सतगुरु कबीर साहब वाला मार्ग पकड़े। बच्चों अब कहते हैं भक्ति के बिना ये जीव इतना कष्ट पावे और आत्मा सबकी भक्ति चाहती है पर मार्ग नहीं मिलता। गरीबदास जी कहते सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल। बंदी छोड़ वृतास का जठरक नहीं प्रतिपाल। उन्होंने आके अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को अपना परिचय दिखाया, सतलोक लेकर गए, सारे ब्रह्मांड दिखाए। बच्चों ये देखो, विश्वास, सबसे पहले विश्वास होना चाहिए कि हम जिसकी भक्ति कर रहे हो समर्थ परमात्मा है और जो साधना करें वो साधना सही है और ज्ञान संपूर्ण है। इसके लिए प्रथम तो हमारे सदग्रंथ वेद गीता पुराण और परमात्मा द्वारा दिया गया शिक्षण वेद, ये चारों मिलकर हमें परमात्मा की जानकारी देते हैं। इनके साथ साथ संत गरीबदास जी को गवाह बनाया परमात्मा ने, अपना आई विटनेस ऊपर लेकर गए, नीचे छोड़ा। वैसे तो 6 बनाए आई विटनेस और सभी ने एक ही बात कही, कबीर इज गॉड। वो कबीर वो गरीबदास जी स्पष्ट किया है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद में पाया, काशी माए कबीर वो कबीर। तो बच्चों अब आपको इतना विश्वास हो जाना चाहिए कि जो ज्ञान भगवान ने दिया
आंखों देखे संतों ने बताया वो गलत नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त अपने को जो सुनने को मिला था वो कति लोक वेद दंत कथा सारा झूठ थी, ये स्पष्ट हो गया। तो अब क्या कहते हैं, समझा है तो सिर दर्पा बहुत नहीं रे ऐसा था। भक्ति के बिना ये प्राणी कैसे दुख पाता है, इस अनमोल जीवन को कैसे नष्ट करके चला जाता है, उसके बाद इसको कितना कष्ट उठाना पड़ता है। वो संत गरीबदास जी अपनी अमर वाणी में बहुत जगह बताते हैं, बच्चों ध्यान दो, लगन लगाओ, ये बात कहन सुन की नहीं, ये कर पढ़ने की। इनको ऐसे हल्के बना लो। देखो दास 27 साल से तो प्रचार कर रहा है और उससे पहले अपनी भक्ति करता था, प्रचार करता था, नाम दिलाता था अपने गुरु जी से। 1994 से दास को इस भार सौंप दिया। उसके बाद दास ने सिर पर पैर रख रखे आज तक। तो यह बात दास के खटकी जो गरीबदास ने वाणी बता रखी। साहिब से चितला ले रे मन गर्भ गुमानी, ए मन अहंकारी तू परमात्मा में ध्यान लगा, परमात्मा को याद कर। कहते ना भी कमल में नीर जमाया, तेरा दिन ना महल बनाए, नीचे जठरा अग्नि जरती ओ दिन याद कराए। नैन नाक मुख द्वारा दे नख सिख साज बनाया। नख नाखून से लेकर शिखर तक, चोटी तक का आपका सारा नैन नाक मुख ये सब दे ही सुंदर, नाखूनों से लेकर चोटी तक का आपकी सारी व्यवस्था कितनी प्यारी कर रखी। 9-10 मास गर्भ में रखा, वहां तेरी करी सहाय। दांत नहीं जब दूध दिया था, अमी महारस खाए। नीचे शीश चरण ऊपर को, ओहो ओ दिन याद कराए। नीचे जठरा अग्नि जरे थी, तेरे लगी न ताती पाए। बाहर आया भरम बुलाया, बाजे तूर सुनाए। तू ही तय छोड़ दिया, चला अधम किस राय। के माँ के पेट में तुझे सब जानकारी थी और डर था और सब यादाश्त थी कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और पूरे संत से दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराऊंगा, कोई किसी का नहीं। बाहर जाकर भूल पड़ जाती है, कहीं याद रखूंगा, पूरा संत खोज करूंगा, पूरे गुरु से नाम लूंगा, बुराई नहीं करूंगा, काम करूंगा, लेकिन भगवान का ध्यान ज्यादा करूंगा। अब कहते हैं तू ही तो छोड़ दिया, चला अधम किस राह। अब तूने भगवान की जो याद थी वह छोड़ दी। है भगवान, हे परमात्मा, दुख मत याद करे था माँ के पेट में, अब तू भूल गया। ए अधम, हे नकमी आत्मा, कौन से रास्ते चल पड़ा। दाई आई घुट्टी प्याई, माता गोद खिलाए। जो दिन आज सो काल नहीं रे, आगे है दरबार। कि जैसे आज है, मृत्यु के बाद फिर उस धर्मराज के दरबार में जाएगा, वहां तेरी फिर दुर्गति हो। 12 वर्ष खेलते बीते, फिर लीना ब्याह कराए। तरुणी नारी से गरबाई, तो सल्ला मोड़ गवाई। यानी पहले 12 वर्ष की आयु में शादी हो जाती थी, विवाह हो जाता था। कहते तू केवल इससे काम लगा रहा, शादी करा ली, उसके बाद बच्चे हो गए, उनके पालन पोषण में शादी विवाह करके फिर मर गया। फिर जो दिन आज सोकाल नहीं रे, आगे फिर धर्मराय। फिर वहां जाके फिर मुंह लटका के खड़ा होता है, भगवान गलती बन की, अब के फिर मनुष्य जीवन देना भगवान,
आपके गलती नहीं करूंगा। तो परमात्मा दिखाता है न, तुम्हें ऐसी ऐसी गलती थे न, 1000 लाखों बार कर ली। ये देख, पिछले सारे जन्म दिखाए जाते इसको। फिर रोता है, हे भगवान गलती बन गई। परमात्मा कहते हैं कि अच्छे दिन पीछे गए गुरु से क्या ना हेत, अब पछतावा क्या करे चिड़िया चुगी खेत। क्या बताते हैं, 10 वर्ष खेलते बीते लीना ब्याह कराए, तरुणी नारी से गरबारी चाल्या मूल गवाए। रातों सोवा जन्म डगोवे धुंधी खेत कमाए, बिना बंदगी बाद जात तेरा जन्म आकार जाए। कारे काग गए घर अपने बैठे सेत बुगाए, दांत जाड़ तेरे उखड़ गए अब रसना भी तुतलाए। कहते हैं कि रात में सो जा पड़कर सुबह उठ देख खेत में चला गया, भक्ति बिना तेरा जीवन नष्ट हो गया और बूढ़ा हो गया, ये सफेद बाल हो गए, जुबान तेरी जीभ तुतलान लगी, दांत जाड़ उखड़ गए। जम किंकर सिरहाने बैठा खर्च कदे का खाए, रसना बीच जो मेघ मार है सैनो दाम बताए। अब अंत में जब कति निर्भाग आदमी जो होता है उसकी जुबान बंद हो जाती है, और सबसे पहले जुबान बंद करते हैं यम के दूत के, कहीं ये राम ना बोल दे या बता ना देगी यम के दूत खड़े हैं। और फिर उसके गिन गिन के सांस पूरे करते हैं, क्योंकि सांसों से जीवन बना हुआ है। फिर कहते हैं ऐसे सुन बहु तेरे जगत में दरिया ढका रह जाए, कुल के लोग जंगलों में लेकर फिर दिन रात गुजर आए। अब वही लोग कुल के लोग उठा के ले जाएंगे और शमशान घाट पर जाकर फूकेंगे। शरीर जहां से जलेगा नहीं उसका फोड़ फोड़ कर फूकेंगे उसको, छाती को। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाए, 4 पैर जंगल में डोले तो नहीं उधर भराए। अब तो ये बातें कहने की नहीं, ये कोई सामान्य बातें नहीं, कति प्रमाणित बातें हैं, 100 की 100 सत्य होती है ऐसे। तो कितना दुख होगा मनुष्य जीवन में। हम देखो भूख लगती है खाना खा लेते हैं, प्यास लगती है पानी समय पर पी लेते हैं, कोई तकलीफ शरीर में होती है डॉक्टर से इलाज करा देते हैं, जब चाहे लड्डू जलेबी जैसा होता है हलवा खीर बना के खा लेते हैं। एक भक्ति ना करने से कैसी दुर्गति होती है इस प्राणी से। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाए, 4 पैर जंगल में डोले तेरा तो नहीं पेट भरे। यानी खेत में ले जाते हैं, बैल को हल में जोता जाता है, आसपास उसका चारा होता है, भूख लग जाती है, खाने का दिल करे पर कौन खाने दे। सिर पर सींग दिए मन बोरे दूब से मच्छर उड़ाए, कंध जुआ जोते कुआ पोंदों का पुस्ताए। कहते हैं तेरे को एक सिर पर सींग दे दिए, एक पूछड़ लगा दी दूब, अब उससे मच्छर उड़ा से हवा कर ले। ये आजकल देखो पंखे कूलर एसी क्या बात की, लेकिन ये बच्चों का खेल नहीं है कि फिर भी तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे। ये तो अब मजदूरी करोगे, भगवान की सेवा करोगे, सुमन करोगे, दान करोगे, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ तो फिर मिलेंगे। और बगैर भक्ति और गलत भक्ति करने वाले को मनुष्य जीवन भी मिलता है। हमने तो पीछा छुटवाना सतलोक चलेंगे। फिर भी क्या बताते हैं कि सिर पर सिंह दिए मन बोरे दूम तो मच्छर उड़ाए। एक पुच्छड़ हो गया आपके दूम, उसने पंखा बना लिए और चाहे कूलर मान लिए, और कई कर्महीन पशुओं की वह पुच्छड़ भी कट जाती है, 1.5 फुट का डंडा हिलाता रहता है, इतने कर्म गिर जाते इंसान। खेतों में काम करे, जौ का भूस उसमें बहुत कांटेदार उसका भूस होता है,
भूखा मरता वो खाता है। टूटी कमर पजावा चड्डे कागा मांस खिलाए, फिर पीछे तू खर कीजिएगा कुर्री चलने जाए खर गधा, उसके बाद तू गधा बनेगा। और कुर्री चलने जाए, टूटी कमर पजावा चड्डे कागा मांस खिलाए, और तेरा गधा, उसके बाद गधा बनेगा, कुर्रियों पर चलने जाएगा, जो आज काजू और किशमिश खीर और हलवे खाने वाला, जो भक्ति ना करने से, और ऊपर से कमर टूट जाती है गधे की गधी की, वो सामान बोरा रखने से, ईटियां रखने से, फिर उसको कुम्हार छोड़ देता है मालिक के जा, वो पेट भर के भी जंगल में आती है, घास खाते हैं, और काग उसके कमर पर बैठ के उसके चोंच मार मार कर उस फूटे हुए जख्म को, उस मांस को खाता है। और आंखों से पानी गिरता उस गधे और गधी के, कोई पशु अच्छे, तो ये कष्ट मोल ले लिया, इतना कहर टूट गया इस छोटी सी बात के बिना। भक्ति ना करने से रे कितना जुल्म होगा हमारे साथ। बच्चों आंख खोलो, ओए होए होए। फिर पीछे तो खर की जगह कुर्री चुगने जाए, टूटी कमर पजावा चढ़े तेरा कागा मांस गिलाए, सुख देने 84 भुगती कहाँ रंग कहाँ राय, ऐसी माया काल बली की नारद मुनि फरमाए, ध्रुव प्रहलाद और कबीर नाम दे रहे निशान गुराए, दास गरीब कबीर का चेहरा। शब्द है, शब्द शब्द। अब भगवान के बेटे गरीबदास जी बता रहे हैं कि सुखदेव भी एक बार गधा बना, अब और किसको बख्शेगा, ये दुरुक्ति कर रखी है। ऐसी माया काल बली की नारद मुनि फरमाए, ध्रुव प्रहलाद और कबीर नामदेव रहे निशान गुराए। यानी ध्रुव जी को प्रहलाद जी को थे आम आदमी मानते हैं कि ये मुक्त हो गए, भक्ति करके वे अपना मोक्ष प्राप्त कर लिया। लेकिन कितना प्राप्त कर लिया, 1008 युग का ब्रह्मा का जो दिन है, ये इनको इतना राहत है। इस 1008 वर्ष का जो ब्रह्मा का दिन है, इतने ये स्वर्ग में रहेंगे, उसके बाद फिर नीचे आएंगे। इनमें भी भक्ति के ऊपर निर्भर करता है, जैसे ध्रुव एक युग के लिए वहां स्वर्ग में रहेगा। तो इस प्रकार परमात्मा बताते हैं कि पूर्ण मोक्ष तो कबीर साहब हुए, मुक्ति तो ईव होगी सार नाम सार शब्द से। धर्मदास मेरी लाख दुआई, सार शब्द की दीवार न जाए, भूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए। अभी तक ये सार नाम सार शब्द परमात्मा ने किसी को बताया नहीं था, अब ये खुला है। मोक्ष तो बच्चों ईव होगा आपका, सहज में होगा। आप नामदेव और ध्रुव प्रहलाद से कम सौभाग्यशाली नहीं हो, उनसे ज्यादा सौभाग्यशाली, क्योंकि आपको सीधा मोक्ष मिलेगा, उनको फिर से जन्म लेना पड़ेगा कभी इसी कल में। ये सत्कर मान लेना, तुम बच्चों की बात ना समझना इसको। मैं कोई रूम बाट नहीं हूं, व्यर्थ की थूक मिलोता हूं, कति काटे की बात कह रहा हूं। लेकिन इसको हल्के में लोगे तो फिर दुरुक्ति शुरू हो जाएगी, ये चक्कर फिर शुरू हो जाएगा। ये अरट का कुआ लोई आगड़ बंजा है सब कोई, कीड़ी कुंदर और अवतारा हर हट डोर बंधे कई बार। बच्चों विचार करो, जैसे आज मनुष्य जीवन है, मान ले अगला मनुष्य जीवन होगा, फिर वही प्रोसीजर, जन्म हुआ, पढ़े लिखे बड़े हुए, फिर ब्याह हो गया, फिर बच्चे हो गए, फिर पालन पोषण, फिर मर गए, फिर मान ले का जन्म फिर भी है तो फिर हो गए, फिर मर गए, बुढ़े हो गए, कभी बीच में मर गए, कोई बालक मर गए, कभी हम मर गए। ऐसी दुर्गति हो रही है, इस तो पीछा छुटवा। और वो अब समय आ गया है बच्चों, परमात्मा के प्रति दृढ़ता से लगो।
परमात्मा बताते हैं, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। इस संसार का काल है राजा, माया जाल पसारा हो। माया जाल पसारा हो। 14 खंड जाके मुख में बसत है, सबका करत आहारा हो। जार बार कोयला कर डारे, फिर दे अवतारा हो। फिर दे अवतारा हो। ब्रह्मा विष्णु शिव तन धरिया, और का कौन बेचारा हो। सुर नर मुनि जन सब छल बल मारे, 84 में डारा हो। मध्य आकाश आप जहाँ बैठा, ज्योति स्वरूप उजियारा हो। ज्योति स्वरूप उजियारा हो। वहाँ के पार एक और नगर है, जहाँ बरसे अमृत धारा हो। श्वेत स्वरूप फूल हंसा करत विहारा हो। हंसा करत विहारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। छोड़ो यो संसारा हो। कोटि चंद्र सूर्य छप जा, जाके एक रोम चमकारा हो। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, लखो पुरुष दरबारा हो। लखो पुरुष दरबारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। छोड़ो यो संसारा हो। इस लोक का काल है राजा, कर्म जाल पसारा हो। 14 खंड जाके मुख में बसत है, यू सबका करत आहारा हो। सबका करत आहारा हो। के परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं कि बच्चों, इस गंदे लोक में छोड़ो, चलो हमारे सतलोक में जहाँ कोई दुख नहीं है। और ये क्या करता है कि तपतशिला पर फूके, वहां उसमें से रस निकाल ले और फिर जन्म दे। कहते ब्रह्मा विष्णु शिव तन धरिया, और का कौन बेचारा हो। और किसका बताऊं, ये तीनों भी जन्म मृत्यु के अंदर है, इनको भी खाता है। और सुर और मुनिजन सब छल बल मारे। छल बल यानी अपने जबरदस्ती इनसे गलत काम करवा के ऋषि साधना करने जंगल में गए, वहां ब्राह्मणी कर दी, कोई अप्सरा भिजवा दी, कर्म फोड़ के फिर बाज दी। तो हमारे ही दुरुपयोग कर रहा, परमात्मा के बच्चों की स्त्री बनाई, उन्हीं में से पुरुष बनाई, इनके अंदर ऐसी गंदी भावना भर दी, और ये आपस में एक दूसरे का नाश कर तुले हुए। संतान उत्पत्ति बाई फोर्स करवाई जा रही है, नोट कर लेना। कहीं आंखें बंद हो आपकी, और किसके लिए? अपने खाने के, और कोई उद्देश्य नहीं इसका। लेकिन अब जो परमात्मा की शरण में आ गए बच्चों,
वो इसकी रेंज से बाहर है। अब आपका ये परिवार है, आपका संसार ये है, और फिर इसी में लीन नहीं रहना, वहां आगे की चलने की तैयारी करना। वो तरफ अलग से बना के रखनी होगी, बच्चों ने भी और आपने। तब हम अपने घर जा सकेंगे, इस गंदे लोग से बच सकेंगे। कहते हैं सुर नर मुनि जन सब छल बल मारे, 84 बंधारा। मध्य आकाश आप वहां बैठा, ऊपर बैठा, ये प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर ऊपर आकाश में बैठा है। फिर कहते हैं वहां के पार एक और नगर है, इस काल के लोक से आगे कोई एक और नगर है, जहां वर्ष अमृत धारा हो, वो सतलोक है। श्वेत स्वरूप फूल जा फूले, हंसा करत विहारा हो, कोट चंद्र सूर्य छप जा। यानी उसके एक रोम के बाल के प्रकाश के सामने करोड़ों चांद, करोड़ों सूर्य भी फीके हो जाते, उनका प्रकाश। ऐसा उस मालिक के एक रोम का बाल का प्रकाश है। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, लखो पुरुष दरबार। देखो परमात्मा का वो दरबार, वो सच्चा स्थान पे। अब गरीबदास जी कहते हैं, इस मन को समझाते हैं, चल सुख सागर ले जाओ रे, मन अगय देश दिखाओ रे। कर सुख सागर असनाना रे, चल देखो देश दीवाना रे। चल देखो देश हमारा रे, जा कोट पदम उजियारा रे। परमात्मा हर तरह से समझाने की चेष्टा करते हैं, अपने मन को पात्र बनाकर हमें समझाते हैं। चल देखो देश हमारा रे, जहां तत सबद सनकारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां कोटि पदम उजियारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां कोटि पदम उजियारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां तत् शब्द झनकारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां उज्जवल भंवर गुंजारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां चंवर सुहंग में डारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां चंद सूर नहीं तारा रे। चल देखो देश हमारा रे, नहीं धर अंबर गए नारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां अनंत फूल गुलजारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां बाठी चवे कलारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां घूमत है मतवारा रे। अरे मन की जयदार मंदारा रे, तुझे ले छोड़ू दरबारा रे। फिर भव सागर नहीं आवे रे, सतगुरु सब नाच मिटावे। चल अजब नगर विश्रामा रे, तुम छोड़ो देना मारे। चल देखो देश अमानी रे, जाना कुछ पावक पानी रे। चल देखो देश अमानी रे, जा जल के बारे बाणी रे। चल देखो देश अमानी रे, मैं सतगुरु पे कुर्बानी रे। चल देखो देश बेलंदा रे, जहां बसे कबीरा जिंदा रे। चल देखो देश अगाहारे, जा बसे कबीर दुलाहारे।
चल देखो देश अमोली रे, जा बस कबीरा कोली रे। चल देखो देश अमाना रे, जा बुन कबीरा ताना रे। बच्चों, परमात्मा के बच्चे परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास जी भगवान के उस लोक को देख कर आए और वो हमें बता रहे हैं कि चल देखो देश अगा हारे, जा बसे कबीर दुला हारे। चल देखो देश बिलंदारे, जा बसे कबीरा जिंदारे। चल देखो देश अमोली रे, जा बसे कबीरा कोली रे। कोली माने दुल्हा होता है। चल देखो देश अमाना रे, जा बुने कबीरा ताना रे। अब वहां सतलोक में कबीर ताना बुनते हैं। ताना बुनना होता है, दुल्हे जो कपड़ा बनाते थे एक एक तार डाल के उसको ताना बोलते थे कि ताना बुन रहा है, कपड़ा बुन रहा है। तो सतलोक के अंदर कबीर साहब सारी सृष्टि को रच रहे हैं, सारी सृष्टि बना रहे, इसलिए वहां इनको बताया कि जा बुने कबीरा ताना रे। चल अविगत नगर निवासा रे, जा नहीं मन माया का वासा रे। चल अक्षर धाम लखाऊं रे, मैं अविगत पंथ लखाऊं रे। कर्म करतार पियाना रे, जो शब्द शब्द समाना रे। जहाँ जल मिल दरिया नागर रे, जहाँ हमसर है सुख सागर रे। अब कबीर साहब कहते हैं, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। इसे नकम्मे लोक में हम रह रहे हैं जिसका कोई दीन धर्म नहीं, या कोई न्याय नहीं, और एक सेकंड का भरोसा नहीं, एक सेकंड में क्या हो जाए। पर फिर भी हम फुले फिरें क्यों? किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो हम न सोचा हमारा नहीं होगी, काल सबकी रोल मार रहा है। अब हम शरण मांगे कबीर साहब की। अब हम कह सकते हैं मर्यादित है, अब हम भगवान के शरण में हैं, काल के इन अटैक से बाहर हो गए। लेकिन जिस दिन नाम खंड हो गया, क्योंकि जब सुख हो जाता है ये मन बकवाद की तरफ अवश्य चलता है और गफलत कराता है। सबसे पहले नाम खंड करवा के फिर चोट मरवाता है, ये ध्यान रखना है। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। ये बात काटेगी है। भक्ति कर, अच्छे कर्म कर, कल का क्या भरोसा, एक पल की भरोसा नहीं। आप देखो माचे माचे फिरे थे, हमने देखे ऐसे मारे गए, उनको पानी भी पियाने वाला कोई नहीं मिला, एक्सीडेंट में मरे। ऐसे बातें मुड़ा करते, बड़ी 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 डींग मारा करते थे, हमने देखे कई लोग ऐसे। और उसके बाद जब नाम मार्ग पर हम लगे, भक्ति का ज्ञान हुआ, इस यथार्थ भक्ति ज्ञान पर, वो बातें सारी याद आने लगी। हे भगवान क्या बनती, हे परमात्मा प्रति जुल्म हो गया था, मैं तो ऐसा हो गया था जैसे पागल के हाल हो गया था। जब ये सच्चा ज्ञान समझ में आया और तेरा गजब देख के माचे माचे करा थे, धरती तोल रखी थी। हे बंदीशो, मतलब मेरे दिल से ये हिंदनते नहीं निकली। अब जैसे कोई एक्सीडेंट में बच जाए न बाल बाल, और फिर भैंसा कई दिन तक रहा करे, तो दास की ये दशा होगी थी। हे परमात्मा बड़ी दया करी, हे मालिक कैसे शरण में लिया,
देखो कर टूट जाता, कुत्ता बनता, गधा बनता, सर में कीड़े पड़ते, गली में बैठता, कोई उसमें संभालने वाला नहीं, कोई रोटी नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कोई लत्ता नहीं। बच्चों जब तक ये भय नहीं आपके शरीर में होगा, सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बड़वाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु, बंदो अविजन सोए, पहले वे प्रणाम तिन, नमो जो आगे होए। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से बसियो, सतलोक के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से बसियो, अमरपुरी के डेरे। निर्विकार निर्भय तुही, पूरे सकल में जी साधो पूरे सकल सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तुही, और सकल बेमान यदि साधु और सकल बेमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। परम पिता परमात्मा कबीर जी की पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से, मेरे गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आज बच्चों हम अपने घर की खबर ठीक से समझ पाए हैं। उस सृष्टि के रचने वाले ने, उस कबीर परमेश्वर ने स्वयं धरती पर प्रकट होकर अपना भेद बताया। काल ने कति नामो निशान बता रखा था इस परम पिता के महिमा का, कहीं जिक्र भी नहीं छोड़ा था। 600 साल से पहले कोई नहीं जानता था सतलोक कोई चीज है। उसके बाद परमात्मा आए, वो ज्ञान दिया, बहुत कुछ ज्ञान दिया, लेकिन इस तरह निर्णायक ज्ञान में छुपा कर रखा। कबीर साहब कहते हैं 33 अरब ज्ञान हम व्याख्या, 33 अरब, और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा है। धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कई बार बताए। ये सार ज्ञान बार जो पढ़ी
ये सार ज्ञान है। सार शब्द का निष्कर्ष निकाल दिए। सार ज्ञान बार जो पढ़ी, बिछली पीटी हंसनी तेरी। मूल ज्ञान तब तक छिपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। काल ने कहा था कि द्वादश पंथ करूं न साधा, नाम तुम्हारा ले करूं आगा। कबीर नाम से 12 पंथ नक दी। द्वादश पंथ नाम तो ले ही मेरे मुख में आन सड़े। और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को बरमाऊं। तीर्थ व्रत जप तप मन लाई, देवी देव और देव पुजाई। जाओ जोग जीत संसारा, इसको ज्ञानी भी कहते हैं। क्यों परमात्मा कभी अपने पुत्र ज्ञानी के रूप, कभी जोगजीत के रूप में, ये एक ही है जोगजीत और सहजदास। सहजदास भी तो उसने जो भी रूप देखा था काल वही बोला था। उसका धोखा सा लग गया था। ये ज्ञानी है, सहजदास है उनमें से थे वो खुद मालिक। तो कहते हैं जाओ जोग जीव संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। तो जीव तुम्हारा कहा नहीं माने, हमारी रोड हो बाद में खाना। यानी इतना गलत ज्ञान भर दूंगा उनके अंदर कलयुग में। जब तुम्हारा मैसेंजर जाएगा, मैसेंजर आपका भेजा हुआ दो भगत जाएगा, संत जाएगा, प्रचारक, उससे पहले इतने खराब कर दूंगा इनको, तुम्हारे उसके साथ विवाद किया करेंगे, हमारे पक्ष लिया करेंगे गलत ज्ञान। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, आप जानो और मैं जानू, आप अपना काम करो, हम अपना करेंगे। उसी समय कहा था कि 5500 कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जगता को आए। घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में सब एक हो, बर्तन सहज छुपाए। एक अनेक हो गए, बहुर अनेक हो एक, हर्ष चले सतलोक को, इस सच्चे नाम की टेक। सच्ची भक्ति के सारे ऊपर जाएंगे। तो बच्चों, परमात्मा कबीर जी ने स्पष्ट कर दिया है। संत गरीबदास जी ने भी वहां लिखी वाणी बड़ा ज्ञान और उनकी महिमा कलम तोड़ कर लिखी कि दो साधना, ये 33 कोटि देवता है, बंदे सभी निरंजन डोरी, इनका मोक्ष नहीं हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब देवता ऋषि, ये सब जन्म मृत्यु के अंदर आते हैं। इनको काल से छुटकारा नहीं मिल सकता। जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई। जहाँ ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुख दे को मार्ग ना पाई। नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्त गोरख से को सोचा है। बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, सतगुरु तकिया टुक ऊंचा है। धर्मराय का ध्यान धरे, अद्या अधिकार बतावत है। दो लिखवा चित्र गुप्त जिसके, सतगुरु तकिया नहीं पावत है। तकिया माने परमात्मा का है निज स्थान, वो तकत सिंहासन कहते। जट कुंडल ऊपर, इस शिव जी के लोक को ये बहुत उत्तम लोक मानते हैं। जो जटा कुंडली को सबसे अच्छा स्थान मानते, क्योंकि वहां गंगा आई, वहां से गंगा फिर आगे बह के नीचे आई, ये सतलोक से आई थी। तो परमात्मा कहते हैं जट कुंडल से भी उत्तम स्थान, सबसे ऊपर कबीर साहब का आसन यानी स्थान, डेरा।
जटकुंडल ऊपर आसन है सतगुरु की सैल सुनो भाई, जहाँ ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे सुख दे को मार्ग ना पाई। कोई है रे परले पार का, जो वेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का, जो वेद कहे झनकार का। ऐसा कोई है मुझे बता दो, परले पार सतलोक का कोई हो जिसको ज्ञान, और बता दो वहां का जो अनहद धुन जो आ सकती है। जैसे ये राधा स्वामी वाले हैं, ये कहते हैं शरीर में ना अनहद धुन सुनते हैं, ओहो धुन सुनते हैं, अंदर धुन सुनते हैं। परमात्मा कबीर जी ने स्पष्ट कर दिया है, एक शब्द है करने नोटीदार मैल में प्यारा, उसकी 32 कली है। सारी डिटेल बता के लास्ट में ये बताया है कि आदि माया किन्नी चतुराई, और ये झूठी बाजी पिंड दिखाई, ताका प्रतिबिंब डारा है। इस अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। अब जो इस शरीर के अंदर धुन तो सुनते हम, वो सारी काल की धुन है। और इस देवी ने, दुर्गा ने आदि माया में किन्नी चतुराई सतलोक की नकल बना रखी है, सब ये झूठी। यानी वहां पर ऐसे ही स्त्री पुरुष, ऐसे स्वर्ग, वहां तो सारा ही स्वर्ग है, इन्होंने अपनी हाथ से भिन्न बना के उसकी नकल कर रखी है। और इसमें नकली सतलोक, अलग लोक, अगम लोक और अकय लोक, नामी लोक बना रखे हैं। जो भूल पटक के ऊपर जा तो नहीं बैठा दे। जैसे ही आप में से सतनाम सारनाम का जाप करके विरह जाओगे तो ऐसी दुरुक्ति करेंगे, ये नकली सतलोक में बैठा देंगे, ले तुम आगे सतलोक में। वो आपकी पूंजी तो समाप्त हो जाएगी, फिर पटक देंगे ठाके, कुत्ते के दशोक में देंगे। तो यहाँ आपने बहुत ध्यान से इस प्रत्येक पॉइंट को, प्रत्येक जो हमारे साथ धोखा होता है उसको भी साथ में याद रखना होगा। तो गरीबदास जी कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो बेदुख झनकार का। वारही गोरख वारही दत्त, वारही धरु प्रहलाद अर्थ। वार ओरली साइड में, काल के लोक में ही हैं ये सारे। कौन कौन, सबके नाम बताए। वारही गोरख वारही दत्त दत्तात्रेय, वारही धरु प्रहलाद अर्थ, वारही सुखदेव वारही प्यास, वारही पारासुर प्रकाश, वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद सारद शेष, वारही भर्तरी गोपी जल, वारही सनक सनंदन बन, वारही ब्रह्मा वारही इंद्र, वारही विष्णु सहस कला गोविंद। विष्णु और सहस कला गोविंद, विष्णु भी और यो काल भी। वारही शिव शंकर दोषम, वारही धर्म राय आरंभ, वारही धर्म राय धर धीर, परम धाम पहुँचे कबीर। रग यजुषाम अथर्व वेद, परम धाम नहीं लया वेद। अलल पंख अगाहद भेव, जैसे कुंजी सुरती सेव। वार पार थे हा न था, गरीबदास निर्मोह निगाह। हम तो जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की शैल सुनो भाई। जहाँ ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुख के कुमार बिना भाई। उसका सबका प्रमाण देते, सारे
काल के जाल में केवल एक मालिक गया है या उसकी लाइन पर जो चलेगा उसको लेके जाएगा। तो बच्चों परमात्मा की असीम रजा के ऊपर है। तो ऐसे गजब गजब वाणी ईब समझ पाओगे आपके ये। पहले आपको कंप्लीट ज्ञान समझाया, आपका विश्वास दसा दिया कबीर इसको और सारे प्रमाण दे दिए। अब 10 जो बोलेगा सारी 70 के अंदर जाएंगे आपके। ग्रीव कस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेड़े मैं कंत, आदि अंत की कहते हूँ पटकर कोई न संत। गिरिवदास जी कहते हैं कि नाम कबीर साहब का नाम, कबीर साहब की शक्ति, कबीर साहब की महिमा कस्तूरी की तरह है, अपने आप इसकी ताकत झलकती है। और आदि अंत स्टार्ट से लेकर आखिर तक बता देता हूँ। इस परमात्मा कबीर जी के बराबर कोई संत भी नहीं, कोई भगवान भी नहीं। गिरिव नैनो मद निरखत रहे, अविगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए हो सुरती सरोवर तीर। ये सर्वंगी साक्षी का अंग है, इसमें से बाणी सुना रहा हूँ। गरीब सहस 88 ना गए, 2400 पर चौक, 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई भूख। ये बंदी छोड़ के बैठे गरीबदास जी, तेरी जय जयकार हो, धन है तेरी बात पता जिससे जन्म होए पड़े। तो जब लग सूरज चांद रहेगा, बंदी छोड़ गरीबदास तेरा नाम रहे। तो जो कमाल कर दिया के बेटे ने। गरीब सहस 88 ना गए, 2400 पर चौक, 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई भूख। ये 33 करोड़ 9 और 24 अवतार, 87 ऋषि, और ये 24 अवतार, 33 करोड़ देवता, इनके ऊपर सबके ऊपर काल का तलवाना है, सम्मन है तार इसके। और ये कोई पार नहीं हुआ ना हुआ। कोई बकरा बनेगा, कोई बोक बनेगा। बोक जैसे एक तो बैल होता है खागड़, ये कहने भाव ये 84 लाख हो जाएंगे। गरीब 10वां भी यूं चलेगा, जो हिमालय का नीर, बहुत तक गोते खाएंगे सतगुरु के कबीर। तुमको 9 तारा लिए 10वां होगा, 10वां भी नहीं चला जाएगा। जिस तरह ये चलेगी कर्म खराब करके, बहुत तक गोते खाएंगे, बहुत से जाके ऐसे काल के जाल में फंस जाएंगे। सतगुरु कहे कबीर, गरीब ना सतगुरु जननी जना, जाके मैंने बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है, नावा तीन ताप। गरीब शब्द संदेशा कहते हूँ, दिन बिन भेद विचार, इसको माया जानियो 9 10वां अवतार। तो जो क्या कहते हैं, गिरिव शब्द संदेशा कहते हूँ, दिन बिन भेद विचार, इनको माया जानियो 9 10वां अवतार। कहती है 9 और 10 अवतार आए जिनको तुम भगवान मानते हो, ये भी काल का जाल है, यह भी माया थी। गरीब कृष्ण कन्हैया राम है, बलि बावने अवतारे, हिरणाकुश नरसिंह है, ये सब माया विस्तार। गरीब ओ तो अचल अनूप है, नूरी दे शरीर,
करता हो अवतरे ये माया के रघुवीर। ये करता धुकाव है, अंत में ब्रह्म मट्टी करवा कर मरे। श्री कृष्ण पैर में तीर लाकर मरा विशेला। श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली, डूब कर मरा। गरीब वो तो अचल अनूप है, अविनाशी है वो तो। नूरी दे शरीर ये करता हो अवतरे जन्म ले। ये माया के रघुवीर, ये माया के भगवान बड़े काल के। गरीब धरता को करता कहे, बड़ा अंदेशा बोए। पारस पद बैठा नहीं, जिसको कहिए लोग। कहते हैं जो जन्म धारण करके आए हैं तुम्हारे राम कृष्ण जी तेरे विष्णु ब्रह्मा शिव, तुम इनको करता कहते हो, भगवान कहते हो। मुझे बड़ा दुख है। और एक बात बताओ, जो तुम नाम जाप करते हो, उन्होंने जाप किया जो यहाँ आए थे भगवान बनकर, वो नाम मोक्ष का है ही नहीं। किसी भी ऋषि के पास ये सच्चा नाम सतनाम सार नाम नहीं है। तो कहते कि मुक्ति कैसे होगी, उदाहरण दिया जैसे लोहे से पारस पत्थर लगा नहीं, उस लोहे को कैसे सोना कह रहे हो, तो वो सोना हो ही नहीं सकता। लोहा का लोहा है। गरीब धरता को करता कहे, बड़ा अंदेशा बोलो। पारस पद बैठा नहीं, जिसको कहिए लो। पारस पद वो पद्धति वो भक्ति, जैसे पारस जैसी जीव को कर्म बदल दे, संस्कार बदल दे, मोक्ष दे, वो भक्ति मिली। नहीं तो उसको कैसे मानना, सोना हो गया नहीं मोक्ष हो जाएगा। गरीब लोक अलोकम दीप सब, पूर्ण पद प्रकाश। धौल धरनी सब जाएंगे, फिर रहसी आकाश। ये महाप्रलय की बात बताई। गरीब आकाश नाश में है नहीं, और सब का नाश। शब्द अतीत सुभाने हैं, तिथि बार न बारह मास। अब क्या बताते हैं बुद्धि छोड़। गरीबदास जी महाराज के तू लाल था सतलोक, मेरे हंसा भाई। हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल मैं भूला। ताते जीव कहाया, मेरे हंसा भाई। हंस रूप था जब तू आया। अब क्या बताते हैं सतलोक फिर आकर तुम कितने गिर के कहाँ पहुंच गए, जल्दी छोड़ो। गरीब लाल से हीरा गया, हीरे से गया मोत। मोती से शीशा गया, जो बिसरा जातर गोत। कि वहां तुम लाल था, हंस था, भक्ति से परिपूर्ण, शक्ति से युक्त थे तुम। और यहाँ आकर मोती हो गए, यानी से छोटी कीमत में आ गए। देवता बनकर बैठ गए, अपने कर्म छोड़ दिए। मोती से शीशा गया, यानी कति कमजोर हो गए तुम, जीव बनकर बैठ गए तुम। बिसरे जात और गोत का अर्थ है परमात्मा, पूर्ण परमात्मा को भूल चुके हो। और यहाँ 24 घंटे कोई जीव सुखी नहीं। गरीब घट में शोक सिलसिला, सुतक बड़ा अंधेरे। ये तुम गिनती के दिए, फेर सके तो फेर। परमात्मा कहते तुम भक्ति करोगे कैसे, इतनी टेंशन कर रखी तुम्हारे दिमाग पर। फिर भी ये कहा भक्ति करो, मैं नाम देता हूँ, ये भक्ति करो। धीरे धीरे तुम्हारे सारे ये कष्ट भी मिटेंगे। और इनके अंदर शुरुआत होती है दुख से, शुरू करते हैं। इन दुख में भक्ति न छोड़ो, लगे रहो।
और ये गिनती के सांस से इन संभाल सके तो संभाल ले, वक्त करके न कीमत बढ़ा। गरीब घट में शोक सिलसिला, सूतक बड़ा अंधेरे बढ़ा। कैसे? शोक कोई न कोई कारण की टेंशन होगी, या फिर कोई इच्छा हो, या कर लो वो कर लो, वो नहीं हुआ, हो करेगी तो हो गया, फलान हो गया। कहते तो कल पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, मन इच्छा फल देता है जो पड़े धड़ी का काम। सत भक्ति का लाग है, फिर कोई कल्पना की जरूरत नहीं, मालिक आगे से आगे आपकी मदद करेगा। गृहपति भरता जमी पर जो जो धर है पान, समर्थ झाड़ू देते हैं ना काटा लग जाए। ऐसी स्थिति में आ जाओगे आप, देख लेना। गरीब जित से तीदम उचरे वही ठोर तू खोजे, अंश लोक को चालिए पण मत भरना रोग। कि इस काल के स्वर्ग आदि की इच्छा मत रख, जो भक्ति हम बता रहे हैं उसको सांस के द्वारा कर। इस काल के बन में मत भटकर, कितना जान की आवश्यकता नहीं, घर में रहो, भक्ति करो। गरीब बाग के पर्दे हम गए सतगुरु के उपदेश, शिव ब्रह्मा विष्णु रटत है पार न पावे शेष। गरीब जो गुठली में आम है बटक बीज बढ़ जान, सतगुरु के उपदेश ते नीरक्षीर को छान। गरीब शब्द शब्दों में लोग है ऐसा गैर गंभीर, राम कहो साहेब कहो सो हम सत्य कबीर। गरीब ब्रह्म कहो अभिगत कहो करता कहो करीब, कादर में परुआ है रवता राम रहीम। गरीब जय गोपाल दंडोत कर पैरों पर प्रणाम, दुआ करो दिल पाक से असला असली सलाम। कि आप दंडोत प्रणाम करो लेकिन सच्चे दिल से करो दुआ, मन में दोष ना रखो। जब उस सलाम का उस प्रणाम का आपको फल मिलेगा। वैसे बार बार दंडोत करते हो, मन में दोष रखते हो, व्यर्थ की एक्सरसाइज है। गरीब कुल का खामिद एक है दूजा नहीं गंवारे, दो एक है सो दोज की पकड़ा जाए दरबार। क्यों? कुल का मालिक एक है, कोई दूसरा नहीं है, गंवार ये मूर्ख, अन्य कोई नहीं। कुल का खामिद एक है दूजा नहीं गंवार, दो एक है सो दो जोखी पकड़ा जाए दरबार। के कुल का मालिक केवल एक कबीर है, इससे हटकर कोई दूर और बताता है उस वह परमात्मा के दरबार में, फिर उसको दंड मिलेगा। गरीब सतवादी के चरणों की सिर पर डारों धूर, 84 निश्चय मिटे पहुंचे तख्त हजूर। सत्यवादी जो केवल सच्चा ज्ञान दे। अब बच्चों, वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त विश्व में कोई सत्य ज्ञान देने वाला नहीं। गिर सतवादी के चरणों की शर पर डारो दूर, 84 निश्चय में पहुंचे तख्त हजूर। यानी ऐसे संत का संग करो, उसके बताए अनुसार सेवा करो, अवश्य आप 84 लाख का चक्कर जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाएगा। गरीब गुरुद्रोही की पेड़ पर जब पग आवे वीर, 84 निश्चय पढ़े सतगुरु कहे कबीर। गरीब सतवादी किसको कहो को गुरुद्रोही जान,
बिन बिन कह दीजिए मेरे सिर को छान। गिरि भस्मा गिरी भस्म हुआ, गुरुद्रोही गुण मेटे। साहेब को बेग सिंगारिया, कुंभी गुण बदलेट। गरीब जोग जीत करुणा में, मुनिंदर को कबीर। 12 पंथ चलाइया, डेंगे बंधावे धीर। अब गरीबदास जी कह रहे हैं कि भस्मागिरी जैसी जो हरकत करता है वो दुष्ट आत्मा है। ऐसा है गुरुद्रोही ऐसे होते, अपने गुरु को उसी को इष्ट माने, वही उनका गुरु, और उसी की पत्नी के ऊपर ऐसी गंदी नीयत रखी। ऐसे ही जो गुरु के साथ अन्य बकवास करते हैं, जैसे 2-3 दुष्ट लोगों ने अपनी बकवाद के कारण संगत को लूटना चाहा, मेरे खिलाफ काम किए। संजय दिल्ली वाले ने और कौन जयपुर वाले। अगर ये सच्चे थे तो ये भी क्यों ना आते, माफी मांगने गलती होगी थी। तो बच्चों, ऐसे दुष्ट लोग हैं जो काल के वजह हुए, और वो भोली आत्मा इन दुष्टों के पीछे लगी थी। अब क्या कहते हैं, भस्मागिरी जैसे जो कर्म करते हो गुरुद्रोही है। गिरिव जोग जीत करुणा में है, मुनिंदर को कबीर। 12 पंथ चलाइया, डिगे बंधावे धीर। बच्चों, कबीर जी के नाम से 12 पंथ चला दिए नकली काल में, लेकिन वो आत्मा तो उससे की है, वो तो गई धोखे में। कबीर साहब के धोखे वहां पहुंची, वहां भी उनकी जो कोई दिक्कत आती है उनके पिछले संस्कार से उनको राहत भी कबीर भगवान देता। ना तो काल चाहता है सब नास्तिक हो जाए, कोई नाम ले ना किसी का। गिरी सुल्तानी कैसर ले गया, बलक बुखारा दिया त्याग। जिंदे के चोले मेले, तेना सत बैराग। इब्राहिम सुल्तान को परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया, उसके ऐसी चोट लगी, बलक बुखारा राज त्याग दिया। और जिंदे महात्मा के रूप में उनको मिले, फिर उनको सही ज्ञान दिया जो वो घर छोड़कर जा चुके थे। अब जैसे वेद बताते हैं ना कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, सतलोक में, सबसे ऊपर के लोक में विराजमान है। वहां से गति करके सह शरीर नीचे आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है जो भक्ति मार्ग पर लगे हुए हैं, उनके कष्ट दूर करता है। अपने मुख कमल से वाणी बोलकर सच्चा ज्ञान बताता है। दोहे चौपाइयों के माध्यम से, यानी काव्यना, कविताओं में बोलता है कवि की तरह, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवि भी होता है। तो बच्चों, यहाँ बता रहे हैं उसी गुण के आधार पे परमात्मा सबको मिलते, जो भक्ति पर बेसिक भ्रमित लगे हुए हैं उनको राह दिखाना चाहते हैं। जैसे मोहम्मद साहब को भी मिले, हम मोहम्मद को वहां ले गए सतलोक, हम मोहम्मद को सतलोक ले गए, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, बुझ बीर कलमा लाया। रोजा पग नमाज दे रे, बिस्मत के ने बात कही रे। गरीब मोहम्मद के मुर्शिद सही, केवल कलमा दीन। मुसलमान माने नहीं, मोहम्मद के यकीन। ये है वो गुज की बातें, गहरी बातें, कति निष्कृष। पहले मोहम्मद जी गए ऊपर, काल मिला उसको, पर्दे के पीछे से आवाज लगाई। वो किसी के समक्ष आता नहीं, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा। तो उसने तो क्या बताया
रोजा करना और भंग आवाज लगाना, रोजा भंग नमाज दे रे, उसने भी बिस्मिल की नहीं बात कही रे। फिर कबीर साहब मिले उसको, मोहम्मद साहब को कबीर साहब ले जिंदा रूप में आके पृथ्वी पर उनको समझाया कि ये गलत है, इस नमाज से कुछ नहीं, केवल कलमा यानी मंत्र दिया, उसकी भक्ति कर। जिसके बाद हजरत मोहम्मद अल्लाह कबीर अल्लाह कबीर अल्लाह कबीर करने लगे और सब भक्ति त्याग दी थी उसमें से। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, गरीब मोहम्मद के मुर्शिद से ही केवल कलमा दी, केवल मंत्र दिया, फिर उसको मुसलमान माने नहीं मोहम्मद के यकीन। अब उसके बाद मुसलमानों ने तो मोहम्मद जी की बात भी ना मानी, उन्हें खूब कोशिश की और सब छोड़ दो, ये मंत्र जाप करो अल्लाह अकबर, वो भी ले लिया और वो भी करते रहे, मांस भी बकरी भी सारे कटन लगे। जैसे स्वामी रामानंद जी थे, जब परमात्मा उनको मिले सतलोक देकर गए, फिर वापस छोड़ा, उसके बाद उन्होंने सारी पूजा त्याग दी, केवल जो दाता ने बताई वह करी। उसके सारे शस ऋषि उन्हें कति नहीं मानी, सब उसके विमुख हो गए। तो बच्चों यहाँ वही बात बता रहे हैं गरीबदास जी, गरीब मोहम्मद के मुर्शिद से ही मुर्शिद पीर गुरु और केवल कलमा दीन, मुसलमान माने नहीं मोहम्मद के यकीन। गरीब राज तबक 14 से ही रब्ती कोटि संख, जाहिर दे नहीं नाम है राव नहीं वो रंग के। के जिसके 14 लोक का राज हो जिसके पास, और सारे ब्रह्मांडों का मालिक बड़ा बैठा है, जिसके पास जिसके हृदय में सच्चा नाम नहीं है वो राव नहीं राजा नहीं, वो तो रंक है, निर्धन आदमी है। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ने कोए, धनवान उसको जानियो जिस पर राम नाम धन हो। गरीब 3 लोक का राजा जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे जा नहीं नाम धनी। 2 कोटि का जीव नहीं हो जिसके पास सच्ची भक्ति नहीं है। तो जो दास आपको बताना चाहता है कि इस गंदे लोक के अंदर ये व्यवस्था अच्छी नहीं है, या जहां जन्म है और मृत्यु है वो कैसा लोक है, ये गंदा लोक। अब जैसे दास आपको बता रहा बार बार कि ये जो रजा मालिक ने कर रखी है आपके ऊपर, ये कलम तोड़ रखी है, वो तो न भविष्य थी वो या न होगा, क्यों कर रखा उसने? वो आपका बाप है, वो आपकी माँ है, वो आपका असली भाई और बंधु दोस्त है। उसने जो टेंशन आपकी है किसी को नहीं हो सकती। मान लीजिए माता पिता भाई बहन को दुख तो होता ही है, टेंशन भी होती है, जैसे किसी घर के सदस्य को परेशानी होती है, तो कर क्या सकते हैं? रोए सकते हैं, बैठ कर टक्कर मार सकते हैं, लेकिन उस समर्थ की शरण में आने के बाद वो रक्षा करेगा। तो जैसे दास बता रहा था कि सार नाम लेकर एक ऐसी बुरी मौत मरा, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी ले जाता। अब मैं देखता हूँ जैसे ये बकवाद करी है 11/7 को, ये सार नाम प्राप्त न करी है, ये बकवास उसने की है। अब वो कुत्ते वाली मौत नहीं मरेगा तो क्या करेंगे? ये तो सार नाम ले लिया, कोई परमानेंट टिकट होगी तो उसका कुछ भी ना होगा, बकवाद वैसे करता रहो। हिमाचल प्रदेश का मुझे पता चला, बहुत विरोध करते थे इसी मैनेजमेंट के बारे में, बकवास करते थे, उनके फोटो तक मुझे प्राप्त हुए। 1 महीने के बाद उनको बुलाया गया कुरुक्षेत्र आश्रम में, भाई समझाओ
रोहतक में बुलाया, अपनी अपनी बकवास करके चले गए। तो ठीक थे, उनको भी गलत बताते रहे। वापस गए, रास्ते में 2 तो एक्सीडेंट में मर गए, एक की टांग टूट गई। 2 बकवास कर रहे थे, सार नाम भी ले रहे थे और सतनाम भी ले रहे थे। खा का वो सतनाम और सार नाम। और शिष्य भी गुरु जी के थे, बाढ़ में जाओ इसे सस और ऐसे कोऑर्डिनेटर। तो अपनी बकवास करते हैं, कर्म बना लो, बकवास छोड़ दो। ये बार बार कहने की बात नहीं है। तो मुश्किल से मानो शरीर मिला, इसमें तुम वो चौधर में खो दियो और नष्ट करके चले जाइए इस जीवन को। जो आदेश दास का हो भगत, तो वो है कुत्ता हूँ गुरुदेव का। रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जा खेचो जाओ। तो करो तो बाहू, वापस आ जाऊं तो दूर दूर करो तो जाऊं, जो रखो तो हीरो, जो देव सो खाओ। के एक परमात्मा इस भाव में आओगे ना, बात तो बढ़ेगी जब। वैसे ठीक है, जैसा करोगे मालिक रखा को नहीं। ठीक, वो मर के भक्ति कर रहे थे, हुआ तो उन्हें मिले मिलेगी, और अगले जन्म हो सके कि राजा महाराजा बन जा, फिर कर्म फोड़ के फिर कुत्ते बन जाएंगे। तो ऐसे अधीन होना पड़ेगा आपको। जो निर्देश मेरे भैया सेवा छोड़ दे, तुरंत त्याग दे, हाथ जोड़ के खुश होकर, मुंह बढ़ावा नहीं कि तो देखा कोऑर्डिनेटर हटा दिया, मैं इतने दिन से सेवा कर रहा था, मैं ये कर रहा था, है वैसे उन दिनों में किया, मैंने जब दुख के दिन त्याग में हटा दिया। तो के राजा था तो के मंत्री लाग रहा था, भले आदमी, सेवा थी, मजदूरी थी, मालिक ने दी, मालिक ने ले ली। खुश होना चाहिए हाथ जोड़ के, भाई फेर दियो चांस गुरु जी कहियो, फिर मौका दे, कोई गलती हो तो सुधारूंगा सुधारूंगी। ये तो साधु के लक्षण। और बकवाद करके मुंह चढ़ाकर बैठे, के किसका के बिगाड़ेगा, कल मरेगा कुत्ते वाली मौत से, रहसेगी सीट के मारेगा काम। बच्चों, अपने ऊपर रहम ना करते, दास पकड़ लो। मेरा संघर्ष देखो, 27-28 साल हो गए दास में, 1994 से आज तक हिसाब ला लो। और